कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? पता है किसी को? बताइए, है किसी को पता? बताइए, खड़े होइए। सर, मानवाधिकार और सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक। हम सभी बच्चे जो ये अपना स्ट्रीट स्कूल है, मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मेन मकसद ये होता है कि जब हम पढ़ेंगे तो किसी के आश्रित रहेंगे। पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई लिखाई क्या है हम लोगों के लिए? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो हम किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, हमें किसी के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे खुद जानकारी होगी हर चीज की। इसलिए हमें शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। इसी बात को लेकर के हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, मानव अधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को एक शिक्षा की तरफ कदम बढ़ा करके आप लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहा है ना। अब ये मानव अधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। मानव, एक लाइन है इसमें, मानव अधिकार। मानव अधिकार का मतलब कि मानव के, मनुष्य के अधिकार क्या हैं और उनकी सुरक्षा और संरक्षण कैसे करना चाहिए। हम आमतौर से अपने घरों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमारे घर में माता पिता हैं, हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो हम किसके साथ कितना अच्छा व्यवहार कर सकें। व्यवहार का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा बीमार है, अचानक उसको उसके साथ घटना हो जाती है, तो कहीं भी हो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमें कोई रास्ता पूछता है कि हमें ये कहीं जाना है, इसका ये एड्रेस क्या है, हमें बड़े हंस करके उसको बताना चाहिए और बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसको वहां तक, उस गंतव्य तक उसको सही दिशा दे करके उसको पहुंचाएं। कभी भी हमारे घर में माता पिता हैं, माता के पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार क्या करें, क्योंकि माता पिता हमारे जन्मदाता हैं। क्योंकि भगवान राम ने, अगर रामायण जो पढ़ते हैं, भगवान की तरफ जो हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, भगवान राम ने भी इस धरती पे आकर के क्या किया, मानवता के अधिकारों का जहां हनन हो रहा था, राक्षसों का दमन किया, जो कि वो ऋषि मुनियों को सताते थे, मारते थे, कूटते थे, कहीं भी कुछ करते थे, विध्वंस कर देते थे, हवन होता था, हवन में जो है हड्डियां डाल देते थे, तो उनकी सुरक्षा उन्होंने की और सुरक्षा के लिए ही उन्होंने अवतार लिया कि राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए, और ऋषि मुनियों का भी उन्होंने उद्धार किया। इसी प्रकार से हम इसीलिए भगवान राम की पूजा करते हैं कि उन्होंने हम सभी समाज के लोगों का जो है एक सुरक्षा लेने का बीड़ा उठाया था और सबकी सुरक्षा करते हुए अपना उन्होंने जीवन यापन किया और अंत में वो चले गए। इसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जहां पैदा होते हैं, सबसे पहले अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने जो हमारे जितने भी समाज में लोग हैं उनके प्रति हमें अच्छे कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। उनका कहीं ना कहीं हमें सहयोग देना चाहिए, उनको किसी रूप में हो। हम घर में हैं, मम्मी हमारी हैं, मम्मी के साथ में हमें खाना बनाने का, उनकी हेल्प करें। कोई रिश्तेदार आता है तो मम्मी की हेल्प करें, चाय बना दें। पिताजी हैं, क्योंकि पूरे घर का पालन पोषण पिता करता है, इसलिए पिताजी कभी हमेशा अच्छे से व्यवहार करें। जब वो घर आए तो उनको एक गिलास पानी दें और हमेशा उनके साथ एक मित्रतावत उनके साथ व्यवहार करें। फिर घर से बाहर जब हम निकलते हैं, समाज में हमारी जो जहां हम पढ़ने जाते हैं, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, जो शिक्षिका या शिक्षक आपको पढ़ाता है वो परमात्मा के स्वरूप होता है, गुरु होता है, क्योंकि हमें वो ज्ञान देता है। इसलिए उसके साथ कभी अभद्रता नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा सम्मान देना चाहिए। फिर हमारे साथ में हमारे मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, हमें ऐसे मित्र का साथ करना चाहिए जिसकी आचरण अच्छी हो, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। हम जैसी संगत करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम कलकत्ता में अगर पैदा होते
तो कलकत्ता में हम बंगाली सीख जाते, कोई सिखाता हमको? नहीं सिखाता। अब अगर इंग्लैंड में पैदा होते तो इंग्लिश अपने आप सीख जाते, कोई सिखाता हमको? नहीं सिखाता, है ना। हम उड़ीसा में पैदा होते तो उड़िया सीख जाते, हमें कोई उड़िया नहीं सिखाता। ऐसे ही जहां हम पैदा होते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां हमें संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारी संगत, हमारे इर्द गिर्द जहां हम स्कूल में रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहां जहां भी रहते हैं या जहां जाते हैं, तो बुरे लोगों का साथ नहीं करना है। हमेशा ये अपन को जज करना है कि ये व्यक्ति कैसा है, और उनसे हमें लड़ाई भी नहीं करनी है, उनसे दूर होना है, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें जीवन में, यही हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम यही है कि मानवता के अधिकारों का जहां हनन हो रहा हो उनकी सुरक्षा करना और उनका संरक्षण करना, पर्यावरण का सुरक्षा करना, किसी जानवर को कोई सता रहा है उसकी सुरक्षा करना, किसी मनुष्य को कोई सता रहा है उसकी सुरक्षा करना, किसी का काम नहीं बन रहा उसकी हेल्प करना। इसीलिए हम तो पढ़ाई करते हैं, योग्यता लेते हैं कि हम किसी के सहारे बने, माता पिता के और समाज के भी। जब हम सहारे बनेंगे तो सचमुच सभी के प्यारे बनेंगे, है ना। आया समझ में? आज से आप लोगों को बस यही सोचना है कि हम अपने से कितनी हेल्प, चाहे माँ की हेल्प हो, चाहे पिता की हेल्प हो, चाहे गुरु की हेल्प हो, या हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम उस लायक हैं, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। ठीक है ना। तब आप लोग सब अच्छे बच्चे बन जाओगे। आज के लिए बस इतना ही, है ना।